हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कोस एक्स डिग्री। तो देखो, मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवकलन के सूत्र के बारे में। तो देखो, डी बटा में डी एक्स कोस एक्स बराबर हमारा होता है माइनस साइन एक्स, अर्थात कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो होता है हमारा माइनस साइन एक्स। और हमारे पास जो डी बटा में डी एक्स ए एक्स है, तो इसका जो हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो होता है ए। और हमारा जो एक डिग्री है वो बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन के। तो देखो, अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें जो फलन दिया गया है उसको वाई से लिख लेते हैं। मानना वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स डिग्री। सर्वप्रथम हमें इस डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ से देखो भाई, एक्स डिग्री बराबर हमें प्राप्त होगा ए पाई बटे 180 एक्स। तो अब देखो, हमारे y बराबर आ जाएगा कोस पाई बटे 180 एक्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी वाई बटा में डी एक्स बराबर है डी बटा में डी एक्स कोस पाई एक्स बटा में 180। तो यहाँ से देखो भाई, डी वाई बटा में डी एक्स, तो कोस एक्स का जो हमारे एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन पाई एक्स बटा में 180। फिर हम पुनः से पाई एक्स बटे 180 करेंगे तो डी बटा में डी एक्स पाई एक्स बटा में 180। तो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है ए एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन है वो ए होता है। तो अचर इस करते कि जो अचर है वो हमारा उसका अवकलन होगा। तो यहाँ से देखो भाई, डी बटा में डी एक्स, क्योंकि वाई हमने जो माना था वो माना था कोस एक्स डिग्री बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब देखो, इसका जो अवकलन है वो पाई बटे 180 होगा, तो वो हमने बाहर की तरफ लिख दिया पाई बटे 180। फिर हमारे पास है साइन है, देखो पाई एक्स बटे 180 है वो हमारा बराबर था एक्स डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है एक्स डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो कोस एक्स डिग्री का जो अवकलन है वो हमारा होगा माइनस पाई बटे 180 साइन एक्स डिग्री। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।